टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। सर, सुरक्षित स्थान तो नहीं बोलेंगे, बट अभी सुरक्षित है ये बोल सकते हैं। வணக்கம். யுக்ரைனில் இந்திய மாணவர்கள் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு வீடியோ வெளிவருகிறது. சுமியில இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 700க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக இந்திய அரசாங்கத்திடம், மோடி அவர்களிடம் கெஞ்சி வெளிவிட்ட அந்த வீடியோ. இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு வீடியோவும் வெளிவந்தது. காஷி விஸ்வநாத் கோவிலிலிருந்து இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்கள் மேளத்தை உருட்டும்படி, அதாவது ஒரு பக்கம் இந்திய மாணவர்கள் இந்திய பிரதமரிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி வருகிறார்கள், இன்னொரு பக்கம் நம் நாட்டு பிரதமர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிஸியாக இருக்கிறார். இவர்களுடைய நம்பிக்கை எந்த அளவில் சிதைக்கப்படுகிறது என்று பாருங்கள். அங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களிடம் தண்ணீர் இல்லை, போதுமான அளவில் சாப்பாடு இல்லை. இவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் சுத்தி பாம் பிளாஸ்ட் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, குண்டு வீச்சுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சுமியிலிருந்து ரஷ்யா போகக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் வெறும் 40 கிலோமீட்டர். ஆனால் ஒட்டுமொத்த வழியில் இவர்கள் வெளியே ஏறினாலே போதும் இவர்கள் மீது குண்டு பாஞ்சுவிடும். இந்த வீடியோ வெளிவந்ததற்கு பின் இந்திய அரசாங்கம் ஒரு ட்வீட்டை போட்டு இவர்களுக்கு பதிலை கொடுத்திருக்கிறார்கள். கவலைப்படாதீர்கள், மற்ற அரசாங்கத்திடம், அதாவது யுக்ரைன் அரசாங்கம் மற்றும் ரஷ்ய அரசாங்கத்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது, கூடிய சீக்கிரம் உங்களை அங்கிருந்து எவாக்குவேட் செய்து விடுவோம் என்று. யுக்ரைன் சுமியில இருந்து மெஹதாப் என்கிற மாணவர் நேரடியாக லைவில் எங்களுடன் கனெக்ட் ஆகியிருக்கிறார். இவருடைய சிச்சுவேஷனை பற்றி இவரே கூற இருக்கிறார். இவருக்கு ஹிந்தி மொழி மட்டும்தான் தெரியும், அதனால் இவருடன் நாங்கள் ஹிந்தியில் பேசக்கூடிய கட்டாயம் இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கீழே தமிழ் சப்டைட்டில் எழுதியிருக்கிறோம். தயவு செய்து இந்த சப்டைட்டிலை படித்து அவர்களுடன் உண்மையான நிலையை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவை பாருங்கள், எக்ஸ்க்ளூசிவாக த ரூஸ்ட் நியூஸிடம். यूक्रेनिलिருந்து मेहताब, नमस्कार. आप सुरक्षित स्थान पे हैं. सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है. सर, सुरक्षित स्थान तो नहीं बोलेंगे, बट अभी सुरक्षित है ये बोल सकते हैं. अभी हम लोग सुरक्षित है. स्थान तो बहुत ही बुरा है, सुरक्षित नहीं बोलेंगे, बट हम लोग सुरक्षित हैं अभी. ठीक है, चलिए, ये एक अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हैं. मेहताब, कल हमने आपका वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुआ और आपने गुहार लगाई थी हिंदुस्तान की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपया हमारी मदद करें. तो ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या हिंदुस्तान की सरकार ने या फिर जो वहाँ पे जो दूतावास है, इसमें से किसी ने आपसे संपर्क किया? जी सर, हमारे बहुत सारे कॉलेज के जो मेंबर हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है. हमें भी बहुत कॉल मैसेजेस आए और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग को यहाँ से ले जाया जाएगा अपने वतन हिंदुस्तान. चलिए, रिस्पॉन्स अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है हम लोग को जितना जल्द हो सके, क्योंकि एक ट्वीट भी आया है इंडियन एम्बेसी का करेक्ट यूक्रेन में. हाँ, उन्होंने भी बोला है कि बहुत जल्द हम लोग इंडियन जो सुमी में है, स्पेशली उन्होंने सुमी के लिए ट्वीट किया है सुमी के लिए, और फेसबुक पे भी उन्होंने अपडेट किया है सुमी के, स्पेशली सुमी के बच्चों के लिए ग्रीन कॉरिडोर है, उससे बातचीत फाइनल हो चुकी है शायद. ऑफिशियली अभी लोगों के पास अपडेट्स नहीं है कि क्या नहीं है,
बट ऐसा है, मतलब ले जाएंगे। मेरे ख्याल से जहाँ पर अभी आप फंसे हुए हैं, यहाँ से जो रशियन बॉर्डर है वो कुछ 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। यस, 50 किलोमीटर है, 30 to 35 मिनट्स लगता है वहां पहुंचने ठीक है। में, शॉर्ट रास्ते के, हम्म। शॉर्टकट से। ठीक ठीक। मेहताब, एक और बात, जैसे आपकी जो वीडियो है और बाकी जो बच्चों के छात्रों के जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पीने का पानी तक नहीं है, बिजली काट दी गई है, खाने पीने की बहुत समस्या है, तो ये इस बारे में कुछ आप। सर परसों जो ब्लास्ट हुई थी, हम्म। परसों 7 o'clock को ब्लास्ट हुई थी, बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई थी हमारे सुमी में। तो उस वक्त लाइट लाइट कट गई हुई थी, लाइट हम्म। कटी 4-5 आवर्स के लिए। आफ्टर दैट लाइट आ गई, हम्म। बट पानी स्टिल अभी तक पानी नहीं आ रहा है। हम्म। पानी का कल 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 जो पानी का कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्प मिला, और हम्म। ड्रिंकिंग वाटर के लिए, नेसेसरी यूज के लिए, वेरी नेसेसरी। हम्म। फिर हम लोग उसको एडजस्ट करके यूज कर रहे हैं। फिर कुछ स्टूडेंट, जब तक नहीं मिला था तो हम लोग जो आइस है उसको हीट करके, इलेक्ट्रिसिटी थी ही, हम्म। करके पानी थोड़ी बहुत यूज की। हम्म। ठीक, बट अभी भी पानी नहीं है, पशु में हम्म। पानी नहीं है, बस एडजस्ट कर रहे हैं पानी। हम्म। हम्म। ठीक है। तो जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, प्रशासन, उसने किसी तरह के इंतज़ाम किए हैं, या फिर जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर, उन्होंने किसी तरह का इंतज़ाम किया? क्योंकि आप वॉर जोन में बैठे हैं, यकीनन बाहर से कोई मदद नहीं आ पाएगी, लेकिन जो भी आपके पास है, क्या उस पे उन लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश करी? सर ब्लास्ट जो हुई, तो अगर जो पाइपलाइन है, जो जो जहाँ स्टॉक्स है, अगर वहां पे अगर ब्लास्ट होती है तो ये पूरे सुमी के लिए क्राइसिस है, नहीं ठीक है। सिर्फ हॉस्टल्स के लिए है सर। ठीक, हम्म। तो वो लोग भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, नहीं कर नहीं पा कर रहे हैं। पाते। हम्म। ठीक है, ऐसा नहीं है हम्म। कि मतलब उनका वो फैसिलिटीज में जी रहे, हम हम्म। लोग नहीं। उनके पास हम्म। वाटर है, हम लोग के पास नहीं है। हम्म। पाइपलाइन है, सी हम्म। प्लांट किया हुआ है, पूरी सूमी में हम्म। प्लांट है। हम्म। तो ये क्राइसिस है, पूरी सूमी में अच्छा। क्राइसिस है, हम लोग भी इसमें सफर कर रहे हैं। ओके। कुछ एक लोग कुछ ऐसे सवाल भी उठा रहे हैं कि फरवरी के महीने 15 तारीख से एडवाइजरीज देनी शुरू कर दी थी हिंदुस्तान की सरकार ने कि आप वहाँ से निकलें। तो ये जो 15 तारीख से लेके जो अब आप फंसे हुए हैं, तो क्या ऐसी दिक्कतें आ गई कि आप वहाँ से नहीं निकल पाए? यानी 24 तारीख के बाद ही ये जंग छिड़ी थी, लेकिन उसके पहले काफ़ी एक अच्छा अरसा था। तो ये दौरान आप लोगों ने क्यों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है सर, हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर हम लोग एक दिन अब्सेंट करते हैं, हम्म। तो एक दिन भी अब्सेंट करते हैं तो 1000 अप्रोक्सीमेटली 900 फाइन लगता है, क्लासेस मिस अच्छा। क्लासेस का। अच्छा। ओके, हाँ। और हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आई। नहीं आए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी 15 फरवरी को रिलीज हम्म। किया, हम्म। बट इंडियन गवर्नमेंट को रिलीज करने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी को भी ये सजेस्ट करना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स की क्लासेस बंद की जाए, उनको इंडिया भेजी जाए। राइट, हम्म। करेक्ट। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं था। हम्म। उसके बाद कुछ बच्चे गए भी, तो हम्म। बोले चलो क्लासेस बाद में देखेंगे, ठीक है, फिर हम आके करेंगे, पैसा देंगे जो करना है, बट अभी हम लोग चले जाते हैं। तो उनके पास पैसे की फैसिलिटीज थी, जैसे हम्म। जैसे एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट की आई, जो फ्लाइट 35,000 की थी, वो फ्लाइट 50 अबव चली गई। और हम्म। जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, ठीक, हम्म। तो हम लोगों के लिए ये बहुत टफ था एट ए टाइम। 60,000, अगर हमारे पास पैसा भी हो फिर भी हम उस चीज में यूटिलाइज करेंगे, तो फिर हम लोग फिर बाकी चीजों में, फीस हुआ, उसमें एडजस्ट कर पाना हम लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर हम किसी से, समझे। तो एट एट ए टाइम हम लोग किसी से उतना ह्यूज अमाउंट ले भी नहीं सकते हैं, और ना ही इंडिया से ट्रांसफर हो सकता है इंटरनेशनली, उसमें भी हम्म। टाइम लगता है। इस वजह से डिले होता गया, डे हम्म। बाय डे डिले होते होते प्राइस वेरी हम्म। हाई हम्म। प्राइस वेरी हाई चला गया। तो हम्म। जब प्राइस एक 1,80,000, 1 लाख अबव जाने लगा प्राइस, तो हम्म। हम लोगों के
हम लोग के पास कोई अब ऑप्शन नहीं बचा। जो आपके पास सीमित पैसे थे वो पैसे भी ख़त्म हो गए, और जो फ़्लाइट की टिकट्स थी वो तकरीबन लाख रुपए पार कर गई, और इस वजह से आप वहाँ से, अच्छा ये जो स्थिति थी, इस समस्या के बारे में आपने, फ्लाइट की क्राइसिस, फ्लाइट की पूरी फुल फ्लाइट जाने लगी, ओके, राइट। टिकट्स भी नहीं मिल रही और थी उस वक्त? हाँ, टिकट्स नहीं मिल रही थी, फुल फ्लाइट ठीक होने है। लगी, क्योंकि यहाँ 20,000 अबव स्टूडेंट है सर, और हम्म। सब लोग। खैर, तकरीबन 10,400 लोगों को हिंदुस्तान वापस ले आया गया है, यही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया है। कुछ 700 के आसपास सुमी में बच्चे फंसे हुए हैं, और 300 जी, के आसपास कार्विक में है। 750, हाँ। हाँ जी जी, जी जी। तो तकरीबन 1,000 के आसपास जो बच्चे बचे हैं उनको एवाक्वेट करने के लिए तमाम कोशिशें करी जा रही हैं। और जो अच्छी बात यह है कि आप एक सुरक्षित स्थान में हैं, यकीनन बहुत मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं, बहुत बहादुरी से कर रहे हैं। तो जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी जो भी हम लोग वीडियो के ज़रिए आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सही जगह पहुंचे, और आप तक जो भी मदद है वो जल्द से जल्द पहुँचे और वहाँ से निकले, यही हम सब की दुआ है, और हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सुरक्षित वहाँ से बाहर निकलें, है ना। अभी इस क्राइसिस में जो भी आप एक दूसरे का साथ दे पा रहे हैं, बहुत ही और टफ है सर हम लोग हाँ, के लिए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपके जो वीडियो में पीछे कुछ काफ़ी सारी लड़कियां भी थीं जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनको भी मेडिकल इश्यूज भी हैं, मेडिकल मेडिकल इश्यूज भी इश्यूज आ भी रहे हैं, होंगे। आपको भी पता है यस, सर। गर्ल्स करेक्ट। के लिए, बॉयज तो पानी की बहुत ज्यादा चलो एडजस्ट कर ले, हम्म बट गर्ल्स के लिए वाटर वेरी नेसेसरी सर, वेरी हम्म नेसेसरी। हम्म वो लोग हम्म कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, यू हम्म कैन सर। हम्म हम्म। तो आप तक अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं पहुंची है कि कब आपको इवैक्यूएट किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि वहां पर चारों तरफ अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल रात की जो स्थिति है, जैसे अभी आपने मुझे बताया कुछ 8-9 के आसपास बज रहे हैं सुबह के, तो कल रात वहां पर स्थिति क्या थी? क्या कल रात भी बमबारी होती रही वहां पर? देखिए सर, बमबारी सुमी में हमेशा होती है, क्योंकि ये बॉर्डर है, हम्म राइट। हम्म और एक मॉर्निंग अर्ली, कल कल हम लोगों को सायरन्स के लिए सायरन्स बजना स्टार्ट हुआ, बोला गया था शेल्टर से जाने के लिए, ठीक है। हम्म। बट ऐसा आस पास, जैसे परसों रात में जो ब्लास्ट हुआ, वो एकदम से हम लोग नेक्ट आइज से देख पा रहे थे, अच्छा तो ऐसा बहुत भयावह था, बहुत डर था उसमें। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी सुमी में अभी भी ब्लास्ट हुई, अभी भी गोलियांबारी हुई है, बट हम्म हमारे आसपास नहीं है, तो हम लोग थोड़ा ऐसा फ्री फील कर रहे हैं, डर का माहौल नहीं बना हुआ है। नहीं तो जब हम लोग सामने से कोई चीज को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और रोने लगते हैं हम लोग, ये हम्म चीजें हैं। आज भी हम्म। मॉर्निंग में फायरिंग से हो रही थी, और पास के 30 to 35 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, वहां पे फायरिंग्स एंड बम ब्लास्ट ये सारी चीजें हो रही थी, बट नियर हम्म बाई हम लोग के अभी कुछ नहीं हुआ है, और स्थिति हम्म। सामान्य है नियर बाई। चलिए बट ये हम कब तक है हम्म सर, ये हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, हम्म क्योंकि यहाँ अनसर्टेन है, सेकेंड बाय सेकेंड चेंज होता है। हम्म अभी सही है, 5 सेकेंड बाद ब्लास्ट हो जाएगी, ऐसा है सर, हम्म गोली चलने लगी, ये हम्म सिचुएशन सर। हम्म। तो आप तक खबरें पहुंचाई जा रही हैं समय समय पर, यूक्रेन के ज़रिए या फिर हिंदुस्तान की जो मीडिया है इसके ज़रिए जो भी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या आप तक पहुंच पा रही हैं? और क्या आपको ये लग रहा है कि आप बहुत जल्द वहां से निकल पाएंगे, आपको जी सर, एवाक्वेट हम किया जाएगा? ये सर हमको पूरा ट्रस्ट है, फ्रॉम चलिए। फर्स्ट डे हम लोग हम्म पूरे यकीन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भरोसे कि हम लोग को इवैक्यूएट करेगी। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था जाने का, खार्किव और क्यू में लड़ाई चल रही थी, 24 अगर जाना होता 24 को ही हम लोग निकल जाते, जब जब यहाँ स्टार्ट हुई तभी निकल जाते रिस्क लेकर के, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेवल करते तो हम लोगों को जो वार जोन था, जब स्टार्ट हुआ था वार खार्किव क्यू में, उसको बिना क्रॉस किए हुए हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर साइड नहीं पहुंच सकते थे, राइट। ठीक हम ठीक। लोग जो ईस्टर्न साइड में है, हम्म अगर हम लोगों को जाना होता खुद से, तो हम लोग को वो फेस करना पड़ता, वार जोन को फेस करना पड़ता, जो खार्किव और हम्म क्यू में स्टार्टिंग में हो रही थी, स्टार्ट हुई थी हम्म जहां से वार। तो हम्म हम लोग रिस्क ना लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम्म वेट किए, और हम्म उन्होंने भी हम लोगों को वेट हम्म करने के लिए ही बोला था,
कि हम लोग अभी वेस्टर्न के बच्चों को निकाल रहे हैं, वेरी सून हम लोग सुमी के बच्चों को निकालेंगे। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरा ट्रस्ट है, यकीन है, वो हम लोगों को निकालेंगे यहाँ से। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं जितना जल्द हो सके, उम्मीद है आजकल में बहुत जल्द। चलिए, आप पे आपने बहुत भरोसा किया है हिंदुस्तान की सरकार पर, और इसका बदला जो है बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान की सरकार इसका जो जवाब है वो देंगी, और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो आपको जल्द से जल्द वहाँ से निकालेगी, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। आप सुरक्षित रहें, आप बहुत सब्र बनाए बैठे हैं वहाँ पर, और यकीनन आपको हम हिंदुस्तान में वापस देखना चाहेंगे, और जब आप वापस आ जाएं दोबारा हम रूबरू होंगे, और उस वक्त तक आपके पास हमारा नंबर है। जो कुछ भी आपको तकलीफ़ है, अगर आप हमसे कुछ बांटना चाहते हैं, हमारे से कुछ भी मदद हो पाएगी, हम आप तक वो मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे जितनी भी हमारी सीमा में है। तो आप बस भरोसा बनाए रखें मेहताब, और सुरक्षित रहे, ठीक है, एक दूसरे का साथ देते रहे, है ना। थैंक यू सर, आप लोग के सपोर्ट के बिना सर कुछ पॉसिबल नहीं पूरा है। पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, देश की सपोर्ट। हाँ, आप जल्द हिंदुस्तान लौटेंगे, इसका हमको भी यकीन है, भारत सरकार पे हमको भी उतना ही यकीन है जितना आपको है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। யுக்ரைனின் மாணவர் மெஹதாப் அவர்களை நீங்க கேட்டீர்கள். அங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி மிகவும் தெளிவாக எடுத்து வைத்த மெஹதாப் பாதுகாப்புடன் சீக்கிரமாக இந்தியாவிற்கு திரும்பி வந்துவிட வேண்டும். இவர் மட்டுமல்ல, இவரை போன்ற 1000 குழந்தைகள் அங்கே சிக்கியிருக்கிறார்கள். 300 குழந்தைகள் கார்விக்கில், 700 குழந்தைகள் சுமியில். இந்திய அரசாங்கத்தின் மீது இவர்கள் நம்பிக்கை காட்டியிருக்கிறார்கள். இந்திய அரசாங்கம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் மீது நம்பிக்கை காட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த நம்பிக்கைக்கு நல்லபடியாக இந்திய அரசாங்கம் பதில் கொடுக்கும். அந்த நம்பிக்கைக்கு இந்திய அரசாங்கம் இந்த குழந்தைகளை மீட்டெடுப்பார்கள் என்று நாங்களும் நம்பி வருகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.